स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट की बुक से। नेक्स्ट पोएम है हमारी एनिमल्स। तो ये पोएम जो है, ये पोएट हमारे हैं इसके वॉल्ट विटमैन। ये एक अमेरिकन पोएट हैं और इन्होंने जो है वो एनिमल्स के लिए जो है फील करते हैं, इसीलिए उन्होंने एनिमल्स के लिए एक पोएम लिखी है। उसमें एनिमल्स के लिए वो क्या फील करते हैं, ये थॉट्स वो हमको बता रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। वॉल्ट विटमैन कह रहे हैं, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। मैं सोचता हूँ कि मैं अब मुड़ जाऊँ और एनिमल्स के साथ रहना शुरू कर दूँ। दे आर सो प्लेसिड। प्लेसिड मीन्स काम, शांत हैं। एंड सेल्फ कंटेन्ड। सेल्फ कंटेन्ड वो सेल्फ डिपेंड है, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो पोएट हमारा क्या कह रहा है कि वो चाहता है कि वो एनिमल्स के साथ रहना शुरू कर दे, क्योंकि वो काम है, प्लेसिड है, और सेल्फ कंटेन्ड मीन्स सेल्फ डिपेंड है वो। I stand and look at them long and long. पोएट कह रहा है, वॉल्ट विटमैन कह रहे हैं कि मैं खड़ा होता हूँ और लॉन्ग एंड लॉन्ग और बहुत समय तक उनको देखता रहता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेंगे। दे डू नॉट स्वेट। स्वेट मीन्स वरी करना, चिंता करना। वो चिंता नहीं करते। एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। वाइन मीन्स शाउट, और अपनी कंडीशन के ऊपर चिल्लाते भी नहीं हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क। वो रातों को जागते नहीं हैं। एंड वीप फॉर देयर सिंस। एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपने जो वो पाप करे हैं या उन्होंने कोई गलत काम करे हैं उनके लिए वो रोते नहीं हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। वो मुझको घृणा से नहीं भरते। सिक डिस्कसिंग वो सिर्फ ड्यूटी टू गॉड, कि भगवान के लिए मैं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सिर्फ बातें ही बातें होती हैं इंसानों की, इस तरीके की बातें वो नहीं करते हैं। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो डिससेटिस्फाइड हो। नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद, डिमेंटेड में परेशान होना, ना ही वो परेशान है विद द मेनिया। मीनिया मीन्स होता है सनक, ऑफ ओनिंग थिंग्स, कि हमको बहुत सारा सामान लेना है, चीज़ें बटोरनी है, ये बनाना है, वो बनाना है, इस तरीके की सनक से भी वो परेशान नहीं होते हैं। तो पोएट हमको इस पैराग्राफ में, इस पोएम में एनिमल्स की क्वालिटीज़ के बारे में बता रहा है कि एनिमल्स में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। इसी वजह से वो चाहता है कि वो ह्यूमन बींग्स का साथ छोड़कर एनिमल्स के साथ जाकर रहना चाहता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ, इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक कर लेंगे। नॉट वन नील्स टू अनदर। नील्स माने घुटने टेकना। कोई भी एक दूसरे के सामने घुटने नहीं टेकता जानवरों में। नॉट टू हिज काइंड डेट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। अपने पूर्वजों के आगे भी वो घुटने नहीं टेकते हैं। इंसान क्या करता है, एक दूसरे के सामने झुक जाता है या झुकाने की कोशिश करता है या फिर अपने पूर्वजों के सामने झुकता है, लेकिन एनिमल्स को ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉट वन इज़ रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी। ना ही कोई रेस्पेक्टेबल है, वहाँ पे किसी का सम्मान नहीं होता। नॉर इज़ अनहैप्पी, ना ही कोई उदास है। ओवर द होल अर्थ, पूरी अर्थ पर। सो दे शे द रिलेशंस टू मी। तो पोएट कह रहा है, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा उनके साथ कोई संबंध है। एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उस संबंध को एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। टोकन्स माने चिन्ह, साइंस। वो कहता है टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। मुझको ऐसा लगता है कि उनमें मेरे जैसे लक्षण हैं, मेरे जैसे चिन्ह हैं, उनमें मेरे जैसी बातें हैं, सिमिलर हैं वो मुझसे। दे इविंस them plainly in their position. उन their position, they evince clearly, स्पष्ट रूप से जो है them plainly in their position, और वो सारी क्वालिटीज़ वो clearly जो है उनके अंदर हैं। I wonder where they get those tokens. वो कह रहा है, पोएट कह रहा है वॉल्ट विटमैन, मैं सोच रहा हूँ कि वो सारे के सारे टोकन्स, वो सारे निशान उसको कहाँ से मिले, वो लक्षण, वो सारी बातें उन्होंने कहाँ से सीखी। Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? पोएट कह रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत साल पहले रास्ते से कहीं गया हूँ और मैंने अपने वो सारी क्वालिटीज़ गिरा दी हूँ लापरवाही से, केयरलेसली, और वो सारी क्वालिटीज़ एनिमल्स ने एक्सेप्ट कर ली हों। तो पोएट हमको कहना चाहता है, कहने का मतलब है पोएट ने नहीं, ह्यूमन बीइंग ने, इंसानों ने अपनी क्वालिटीज़ को कहीं छोड़ दिया है, कहीं गिरा दिया है, और वो सारी क्वालिटीज़ किसने ले ली हैं, एनिमल्स ने ले ली हैं। एनिमल्स के पास वो सारी क्वालिटीज़ आ गई हैं, इसीलिए पोएट जो है वो एनिमल्स के साथ अट्रैक्ट हो रहा है। वो चाहता है कि वो एनिमल्स के साथ जाकर रहे। क्यों?
क्योंकि वो भगवान के गुण नहीं गाते रहते, सिर्फ ऐसा ना ढोंगी बाबा जैसे कि ये करो वो इस तरीके की कोई गुण नहीं गा रहे हैं। उनको रातों को जागने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं करे हैं जिसके लिए वो रातों को परेशान होते रहें। वो जो है किसी बात पे उनको ऐसा नहीं है किसी को ज़्यादा सम्मान मिल रहा है, किसी को कम सम्मान मिल रहा है। वो इसलिए पोएट चाहता है कि वो अपने रिलेशंस, उसको लगता है कि इनके अंदर मुझे अपनी क्वालिटीज़ दिखाई दे रही हैं। उसको लग रहा है कि एनिमल्स के अंदर इंसानों जैसी क्वालिटीज़ आ गई हैं, इसीलिए पोएट ये चाहता है कि वो उनके साथ जाकर रहे। और वो ये भी सोचता है लास्ट 2 लाइन्स में कि ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये जो साइंस हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ह्यूमन बीइंग ने केयरलेसली कहीं छोड़ दिए और ये सारे साइंस जो हैं, सारे टोकन्स जो हैं, जितनी क्वालिटीज़ हैं, ये सब जो है एनिमल्स ने एक्सेप्ट कर ली हैं। अब ये सारी क्वालिटीज़ एनिमल्स के पोजेशंस में हैं, इसीलिए पोएट उनके साथ जाकर रहना चाहता है। तो ये पोएम का एक्सप्लेनेशन यहीं फिनिश होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।